Good evening, dear students. Today I am going to teach your book Science, first chapter, Living or Non-Living Things. This chapter we will discuss the definition of living or non-living things, the common features of living and non-living things, differences between living or non-living things, characteristics of living things. अर्थात हम सभी इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं उसके डिफिनेशन को, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे चर्चा करेंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो सामान्य लक्षण क्या है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और हम सभी विशेषताएं जानेंगे लिविंग थिंग्स का क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एट फर्स्ट द डिफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। व्हाट इज लिविंग थिंग्स? यू नो, सम थिंग्स हैव लाइफ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जीवन होता है, वो सजीव है। उसके विपरीत हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का एक छोटा सा डिफिनेशन के रूप में कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो सम थिंग्स डू नॉट लाइफ, सम थिंग्स दे डू नॉट हैव लाइफ। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसके अंदर में जीवन नहीं है, उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा आपको बताया, जबकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम और इसे जो है बृहत रूप में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम सभी जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बृहत रूप से जानते हैं। मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे, हम सभी अपने आसपास विभिन्न प्रकार की चीजों को देखते हैं। आर लिविंग और वेयर वंस अलाइव, ये सभी प्रकृति में बने हुए हैं जो सजीव के रूप में है। बट व्हाट डज इट मीन टू बी लिविंग? ये जो है प्रकृति में बहुत पहले से सजीव के रूप में है या जो है सजीव के रूप में है जो नए जन्म लिया है। जैसे कोई पौधा नया जन्म लिया है, परंतु पौधा वह बहुत पहले ही जन्म ले चुका है, उसका जो है प्रजनन के बाद जो है उनके बच्चे जन्म लिए, जिसे हम देखते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि बट व्हाट डज इट मीन टू बी लिविंग, तो इसके जीवित रहने का क्या मतलब है। ऑल दी लिविंग्स एंड ऑल दी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू आर लिविंग। हम सभी जो एनवायरमेंट में हम अपने चारों ओर देखते हैं वे सभी सजीव हैं। जैसे हम सभी प्लांट्स, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी जो हम देखते हैं ये सभी सजीव है। अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नोटिस एवरी डे सच एज कार्स, रॉक्स, ब्रिक्स, बकेट्स, बोटल्स, etc आर नॉन लिविंग थिंग्स। जबकि विपरीत दिशा में हम इसके विपरीत और हम जो है कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे भी वस्तुएं देखते हैं जिसमें कि कार्स हैं, कार पत्थर हैं, ईट है, बकेट्स बाल्टी है, बोतल्स हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। थिंग्स सच एज फर्नीचर, कुछ ऐसे वस्तु जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर में क्रिकेट बैट्स, उसके अंतर्गत क्रिकेट बैट आता है। हॉकी स्टिक्स, हॉकी का स्टिक जो छड़ी होता है वो होता है। एंड कॉर्क्स, और कॉर्क्स भी जो बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ वुड, जो कि लकड़ी से बना हुआ होता है। You can call them dead things, तुम इसे मृत वस्तु भी कह सकते हो, जिनसे कि क्रिकेट बैट बना है, हॉकी का स्टिक्स बना है, कॉर्क बना है। तो जिन जो लकड़ियों से बना हुआ है वो तो मृत लकड़ी है, इसे हम मृत पदार्थ भी कह सकते हैं। थाउ द ट्रीज फ्रॉम विच द वुड वाज टेकन टू मेक दीज थिंग्स वेयर वंस लिविंग, अर्थात जिस लकड़ी से, जिस मृत लकड़ी से आज यह वस्तु बनाया गया है, जैसे कि बैट, क्रिकेट का जो है बैट
उसी तरह से जो है विकेट, हॉकी का जो है स्टिक, ये सभी जो बनाया गया है तो आज ये मृत लकड़ी से बनाया गया है, जबकि यह किसी समय जीवित अवस्था में थी। क्या आप समझ गए? तो आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अच्छी तरह समझ लिया। अब हम सभी समझते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ सामान्य लक्षण सजीव और निर्जीव वस्तुओं के, इसके बारे में हम सभी आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वे सभी बने हैं मैटर से, अर्थात पदार्थ से बने हैं और किसी न किसी वस्तु से बने हुए हैं। ठीक है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपी स्पेस। जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें मास होता है। मास का अर्थ द्रव्यमान होता है। एंड ऑक्यूपी स्पेस, और वे स्थान घेरते हैं। अनदर कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अन्य जो लक्षण है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग इज दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, कि वे सभी बने हुए हैं संरचनात्मक इकाई से, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग, दोनों ही पदार्थ संरचनात्मक इकाई से बने हुए हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक a chalk can be broken into smaller and smaller particles until you get the smallest piece of chalk। इस प्रकार हम सभी एक चौक को देखते हैं, चौक को लेते हैं और उन्हें तब तक तोड़ते हैं जब तक कि वह जो है काफी बारीक छोटे कण के रूप में नहीं हो जाते हैं। ठीक है। You have read that an atom is the smallest unit of matter। तुम देखोगे कि जब हम चौक को जो है काफी बारीकी में तोड़ते हैं, यानी चौक को कई टुकड़े में तोड़ते हैं और उसे इतना तोड़ते हैं कि अब उसे नहीं तोड़ा जाए, तो हम क्या पाते हैं? हम सभी पाते हैं कि अब जो कण है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम सभी जो है इस बात पर नोटिस करते हैं, यू हैव रीड दैट एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी उस पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वह क्या है? परमाणु है। अर्थात वह कण जो है किससे बना है? परमाणु से बना है। यू हैव रीड दैट एन एटम इज द स्मॉलेस्ट। एटम जो है, परमाणु जो है, वह जो है सबसे छोटी इकाई है ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का जो है वह सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। अर्थात परमाणु से ही कोई पदार्थ मिलकर बना होता है। The atoms combine to form a molecule। अब जो है परमाणु जो है वह गठबंधन करते हैं एक अणु का निर्माण करने के लिए। ठीक है। So a molecule is the structural unit of a chalk। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है, परमाणु जो है, उस चौक का क्या है? स्ट्रक्चरल इकाई, अर्थात संरचनात्मक इकाई। चौक जो निर्जीव पदार्थ है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या हो गया? परमाणु। thus इस प्रकार मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स परमाणु जो है वह संरचनात्मक इकाई है। नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं का संरचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, जबकि एक जो है सजीव वस्तुएं का जो है स्ट्रक्चरल यूनिट अर्थात उनकी संरचनात्मक इकाई जो है सेल है। सेल मीन्स कोशिका है। सेल्स वैरी इन साइज एंड शेप। कोशिका जो है वह आकार और आकृति में भिन्न होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग। सजीव जीवों के, सभी वस्तुओं के जो बॉडी है वह विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव वस्तुओं के जो बॉडी है, उनके जो शरीर है, वह विभिन्न प्रकार के सेल से यानी कि कोशिकाओं से बने होते हैं। सेल्स कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। सेल को देखा जा सकता है, परंतु किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है।
तो इस प्रकार आपने कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया कि कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं के। आपने अभी जाना कि सजीव वस्तुएं जो है उसकी एक संरचनात्मक इकाई होती है और उनका संरचनात्मक इकाई क्या है सजीव वस्तुओं का, सेल है। जबकि निर्जीव वस्तुओं का संरचनात्मक इकाई क्या है, उनका संरचनात्मक इकाई जो है वह परमाणु है, क्योंकि वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि चौक जो है उसे टुकड़े 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 कर दिए, लेकिन बाद में एक छोटे टुकड़े बने जिसे अब टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जो नन्हा टुकड़ा बना है वह किनसे बना है, तो वह उनकी जो संरचनात्मक इकाई है वह परमाणु है। परंतु परमाणु भी जो है वह कंबाइन करते हैं, गठबंधन करते हैं अणु का निर्माण करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे परमाणु, सूक्ष्म परमाणु के कण जो है आपस में मिल करके एक अणु बनाते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि वे कौन कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वो क्या अंतर है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में है, अर्थात जीवित वस्तुओं और मृत वस्तुओं में क्या क्या जो है डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व, हम निरीक्षण करेंगे अ लिविंग थिंग लाइक अ डॉग or an insect and compare it with a non-living thing such as stone or toy। कहता है कि हम एक सजीव अर्थात जीवित वस्तुओं में एक डॉग को, एक कुत्ते को और एक कीट का कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या अर्थात मृत वस्तुओं या फिर निर्जीव वस्तुएं कह दे सकते हैं, सच एज स्टोन, मृत वस्तुओं में स्टोन मतलब पत्थर और खिलौने से इनका तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं, निरीक्षण के लिए कि क्या प्रतिक्रिया आता है, ठीक है, उसको समझने के लिए हम सजीव वस्तुओं के अंतर्गत डॉग को और एक इंसेक्ट मतलब कीट को लेते हैं और उसकी तुलना जो है निर्जीव वस्तुओं में पत्थर और टॉय के साथ करते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, हम इस परीक्षण के बीच में, इस निरीक्षण के बीच में क्या जो है देखते हैं, क्या अंतर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। These are growth, intake of food, excretion, respiration, reproduction, sensitivity towards touch, light, heat, etc। अब हम जो है यह देखते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वे उनमें एक सामान्य जो है विशेषताएं पाई जाती है दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो वे क्या चीज है, दीज आर ग्रोथ, यानी कि सजीव वस्तुएं क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। आप देखे होंगे एक छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके बाद उसके जो है ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है। पहले छोटे बच्चे रहते हैं, फिर उससे भी बड़े होते हैं, फिर उससे भी बड़े हो जाते हैं, है ना। इनटेक ऑफ फूड, सजीव वस्तुएं जो है वह भोजन ग्रहण करते हैं। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन करते हैं। रिस्पिरेशन अर्थात श्वसन की प्रक्रियाएं भी उनमें होती है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन करते हैं अर्थात अपने जैसे बच्चों को भी जन्म देते हैं। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टच, यानी कि कोई चीज को छूने के प्रति उनकी संवेदनशील होती है, संवेदना होती है ना, संवेदनशील दिखाई पड़ती है। लाइट, हीट, इटीसी, प्रकाश की तरफ उसका जो है एक वो जो है संवेदनशील हो जाती है। जैसे सूर्यमुखी का पौधा है, जब सूर्य उदय होता है तो वह जो है फूल जो है फ्लावर, वह सूर्य की दिशा की ओर जो है वह अपने जो है बॉडी को, अपने शरीर को जो है मूवमेंट करता है, घुमा लेता है। तो यानी कि प्रकाश की ओर जो है उसकी बॉडी मूव करती है। तो इस प्रकार से उनकी ये जो है क्या है, सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ ऐसे जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जो कि सजीव वस्तुओं में पाए जाते हैं, ये निर्जीव में नहीं हो सकते हैं, निर्जीव में नहीं होते हैं ऐसे। While you can observe some of these characteristics such as movement, expression and respiration quite easily in animals, जबकि हम कुछ ऐसे चीज हैं जिस पर कि जानवरों में इनका जो मूवमेंट है यानी कि सामान्य हलचल है, एक्सक्रेशन है, रिस्पिरेशन है, श्वसन है, ठीक है, उत्सर्जन है, क्वाइट इजीली इन एनिमल्स, जो जानवरों में आसानी पूर्वक देखने को मिलता है। इट इज नॉट इजी टू ऑब्जर्व दैट इन प्लांट, लेकिन यह जो है प्लांट में इतना आसानी पूर्वक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट में जो कुछ भी करने की जो उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ भी करने की जो उनकी क्रियाएं हैं वह धीमी दर पे होती है। इसलिए करती तो प्लांट भी है, बट उनमें जो भी हलचल प्रक्रियाएं जो भी होती है वह धीमी दर पे होती है, जिसके कारण उसे हम देख नहीं पाते हैं। जबकि जानवरों में श्वसन हम आसानी पूर्वक देख लेते हैं, उत्सर्जन भी देख लेते हैं, और उसी प्रकार के सामान्य हलचल जो है वह हम जानवरों में खास करके हमें ज्यादातर जो है वह दिखाई पड़ जाती है। बट प्लांट्स also perform them activities through at a slower rate, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन प्लांट में जो ये सभी क्रियाएं होती है वह धीमी दर होती है जानवरों की तुलना में, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में परफॉर्म वन और मोर देन दीज प्रोसेस। अब हम आते हैं निर्जीव वस्तुओं पर, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं में परफॉर्म वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेस, उनमें से एक या एक से अधिक ऐसी जो है हमें जो है एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रिस्टल कैन ग्रो एंड अ मशीन कैन मूव। क्रिस्टल एक पत्थर है, ठीक है, वह ग्रो करता है। कभी आप देखे होंगे एक छोटा सा पत्थर रहता है, वह धीरे धीरे करके एक बड़ा सा जो है बोल्डर हो जाता है, बड़ा पत्थर बन जाता है, तो वह जो है ग्रो कर सकता है। एंड अ मशीन कैन मूव, और मशीन जो है जैसे जो कि मानव निर्मित है, जिसे मानव ने बनाया है, वह जो है उसमें विशेष प्रकार की हलचल होती है, वह जो है मूवमेंट करते हैं, ठीक है। बट इट इज ओनली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन परफॉर्म एंड एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस प्रकार की हलचल करने के लिए सिर्फ सजीव वस्तुएं ही उत्तरदायी हैं। अगर कोई निर्जीव कर रहे हैं तो ये उनके अंतर्गत जो है होने वाली क्रिया या तो मानव के द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है, या कुछ ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं जो उसमें स्वतः हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पत्थरों का बढ़ना स्वतः हो जाता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई भी जो ऐसे पार्ट्स नहीं काम करते हैं जिनसे वह ग्रोथ कर रहे हैं, बल्कि वह स्वतः परत दर परत उस पर जो है बालू के कण जो है वह जमा होते जाते हैं, और कालांतर में जाकर वह एक ठोस रूप धारण कर लेता है, जो कि एक बड़ा पत्थर के रूप में दिखाई पड़ता है। ये कोई सजीव के जो है लक्षण उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये जो लक्षण देखने के लिए अगर ग्रोथ का रेट देखेंगे तो ये हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तु में ही दिखाई पड़ेंगे। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार जो है कौन कौन से वे जो है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण विशेषताएं हैं जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ एक जो है सीरियल नंबर दे करके दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, कि कौन कौन सी वो जो है विशेषताएं हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं, अर्थात उसमें नहीं पाए जाते हैं। ऐसा कौन कौन से लक्षण है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वह लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज मेड ऑफ सेल, यानी कि सजीव वस्तुओं में जो बॉडी जो है उसका निर्माण जो है वह सेल से होता है, जबकि सेल आर एब्सेंट, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में सेल तो पाया ही नहीं जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, सजीव जो वस्तुएं हैं, जीवित जो वस्तुएं हैं उसमें डिफिनिट यानी कि उसमें एक निश्चित आकार और आकृति होता है। दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज,
जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में जो है किसी भी प्रकार का जो है डिफिनिट ना साइज होता है ना आकृति होता है। दे हैव इरेगुलर शेप, उसमें जो है इरेगुलर शेप होता है, यानी कि अनियमित शेप होता है। ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स इन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में जो है ग्रोथ होना वह जो है स्वाभाविक है। ग्रोथ डज नॉट ऑकर, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो है वह संभव नहीं है। लोकोमोशन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आर इंड्यूस्ड, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। इस प्रकार आपने देख लिया कि लिविंग थिंग्स में जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में रिस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन प्रक्रियाएं काम नहीं करती हैं। देयर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेजेस लाइक बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। देयर इज नो लाइफ साइकिल। आप देख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स में एक जो है चक्र जो है वह एक नियमित समय के अनुसार जो है कार्य करते रहता है, स्टेज दर स्टेज। जैसे कि पहले बर्थ होना अर्थात जन्म लेना बच्चे का, उसके बाद ग्रोथ करना, ग्रोथ मीन्स बढ़ना, फिर वो जो है बढ़ने के बाद जो है रिप्रोडक्शन करना यानी प्रजनन करना, प्रजनन करने के बाद जो है डेथ और फिर उसकी मृत्यु हो जाना। देयर इज नो लाइफ साइकिल, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में इस प्रकार का कोई जो है चक्र काम नहीं करता है। तो आपने आज देख लिया डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव प्राणियों में जो है किस प्रकार की विशेषताएं डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जबकि ये डिफरेंस जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आज मैंने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है का ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया। इसमें जो है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को आप सभी अपने कॉपी पर नोट करेंगे और पुनः इसे जो है रिमेम्बर कर लेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं और लक्षण हैं या फिर उनके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। इनको जो है लिखते हुए और याद करते हुए आप सभी तैयार रखेंगे। अगले दिन जो क्लास होंगे आप सभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो है डिफरेंस जरूर लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके। अब मैं जो है आपके कुछ जो है एक्सरसाइज को देख रहा हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सभी बना लेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने बुक को घर पर जो है अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद कुछ ऐसी भी चीजों को आप सभी जानकारी रखेंगे जिन्हें अभी मैंने नहीं पढ़ाया, परंतु हो सकता है कि आपके पढ़ने से यह आपको जानकारी हो जाए। इसलिए एक्सरसाइज जो आपका दिया गया है ABCD तक आप सभी बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनके जो आंसर्स हैं वह सेंड कर देंगे। ठीक है। ओके।